प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना, अध्याय नंबर 3। उसके अंदर एक टॉपिक है अपना संख्याओं के बारे में कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम संख्या, इसको इवन नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, सम संख्या क्या होती है। तो जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाए, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो दो से विभाज्य हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या में केवल अपने को ये देखना है कि उसमें दो का भाग जाता है या नहीं। यदि दो का भाग जाता है तो वो सम संख्या है, और यदि दो का भाग नहीं जाता तो वो विषम संख्या कहलाती है। अब जैसे हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, आगे देखें तो 20, फिर 22। तो ये इस प्रकार से ये संख्याएं क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ इनमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें फिर इकाई का अंक 0, फिर इसमें 2, फिर 4, फिर 6, 8, फिर 0, फिर 2, 4। ये इस तरह से चलते रहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं में इकाई का अंक है वो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, ये यदि किसी संख्या में इकाई का अंक हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सबसे डाउट ये रहता है कि कौन सी में दो का भाग जाना है। तो सम संख्या में दो का यदि पूरा भाग जाता है तो वो सम होगी। अब हम इस पे ये देखें कि क्वेश्चन कई बार ये आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या, कई बार ये भी आ जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या बराबर 0, ये भी देखने को अपने को मिलता है। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे कि 2 कब है और 0 कब है। यदि हमसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो हम क्या कहेंगे, 2। 0 हमने जब अंक पढ़े थे तो हमने कहा था कि 0 से लेकर 0 भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये टोटल हमने 10 अंक पढ़े थे। ये टोटल क्या पढ़े थे, 10 अंक। फिर हमने इन अंकों से जब संख्या निर्माण होता है तो वहाँ हमने ये अध्ययन नहीं किया था कि 0 कोई संख्या है, 0 संख्या नहीं है। वहाँ हमने यही पढ़ा था कि 0 कोई भी संख्या नहीं है, ये केवल एकमात्र अंक है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी सम संख्या, तो 0 को हम लिख रहे हैं। जबकि इसी क्वेश्चन में आए सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या। अब हमने एक अपना अध्याय जो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दूसरा अध्याय किया था, वहाँ हमने देखा था कि 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 0 को शामिल करते हुए। तो 0 सम पूर्ण संख्या है। अगर सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या लिखें तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, 0 होगी। और डायरेक्ट यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है तो हम क्या कहेंगे, 2 है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो ये हो गया अपना सम संख्या। उसके बाद अपने देखते हैं विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम ओड नंबर भी बोलते हैं। ओड नंबर क्या होता है कि वही जिसमें 2 का भाग जाए वो तो सम थी, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या हो जाएगी, फिर विषम हो जाएगी। जैसे अपने पास एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, आगे चले 17, 19, 21, 23। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब इनमें इकाई का अंक देखें, 1, 3, 5, 7, 9, यही है। इसके बाद इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये यदि अंक आए किसमें, इकाई के अंक के रूप में, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या
कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखें, अपने उदाहरण दे दें कि मान लीजिए 532, ये कौन सी संख्या है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इकाई का अंक 2 है, तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या होगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 है। इसी प्रकार मान लीजिए अपने पास ये कोई संख्या लिख दे 8549 और पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक 9 है, 9 है, तो ये कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ये विषम संख्या होगी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। 1 से शुरू हो रही है विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो ये था अपना सम और विषम। इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सम और विषम की बात करें तो हमें क्या देखना है, 2 से भाग जाती है या नहीं। उसके बाद आती है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं का मतलब खुद। मान लीजिए मैंने यहाँ कहा 5, अगर इसमें मैं 5 में 5 का भाग लगाऊंगा तो जाएगा, अगर मैं 5 में 1 का भाग भी लगाऊंगा तो भी जाएगा, क्योंकि स्वयं का सभी संख्याओं में खुद का खुद में भाग जाता है। 4 का 4 में जाएगा, 5 का 5 में जाएगा, 6 का 6 में जाएगा, तो स्वयं का सभी संख्याओं में भाग जाता है। इसके अलावा 1 का सभी में जाता है, 1 को तो किसी से डिवाइड कर लो, सब में भाग जाएगा। तो इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि ये तो सभी में जाते हैं। तो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से कोई अन्य संख्या हो, उससे यदि कोई भी संख्या पूर्ण विभाजित हो, या हम ये कह दें कि उसमें पूरा भाग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए तो उसमें वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 1 की, तो 1 में केवल 1 का भाग जाता है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 में केवल 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है, तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, इसलिए 2 भी क्या है, भाज्य नहीं है लेकिन सम है। 3 की बात करें तो 3 में 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, अब इसके अलावा कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर हम 4 की बात करें तो 1 और 4 का तो जाता ही है, इसके अलावा किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो तीसरी संख्या का भाग गया ना, इन 2 के अलावा तो 2 का भाग गया, तो इसका मतलब 4 क्या हुई, भाज्य संख्या हुई। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 4, 6 में देखो 6 और 1 के अलावा किसका भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 8 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है। अब वहाँ देखो 9 सम नहीं थी, विषम थी, लेकिन यहाँ क्या है, भाज्य हो गई क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। इसी तरह 10 में 2 का और 5 का भाग जाता है, 12 में 2 का, 6 का, 3 का, 4 का, 14 में 7 का, 2 का, 15 में 3 का, 5 का, 16 में 2 का, 8 का, 4 का, तो इस तरह से अन्य संख्याओं के भाग जाते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी देखो 4 है, उससे अलावा कोई संख्या है वो भाग नहीं जाता। कई बार इनको गुणनखंड के रूप में भी भाज्य और अभाज्य को परिभाषित किया जाता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। गुणनखंड के रूप में हम किस प्रकार से कहेंगे कि भाज्य संख्या वो होगी जिसके गुणनखंड, भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक यानी जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या होती है। वो कौन सी होती है, भाज्य। जैसे मान लीजिए हम गुणनखंड लिखें, तो यहाँ हमने ये गुणनखंड ही तो है, ये हमने क्या लिखे हैं, गुणनखंड लिखे हैं। इसमें 1 आता है, इसमें 2 है, इसमें गुणनखंड 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें गुणनखंड 3 आ गए, यानी 2 से अधिक हो गए, 2 से अधिक हो गए तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और जिसमें 2 से कम हो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट संख्या कर लेते हैं, अभाज्य। तो जैसे उसमें पढ़ा हमने, वे संख्याएं सिर्फ 1 और स्वयं से ही पूर्ण विभाजित हो, यानी जिसमें केवल 1 का और स्वयं का भाग जाता है, किसी तीसरी संख्या का कोई भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। जब हम इनका देखेंगे तो इनको 23 में 23 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता।
तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें और आता है, एकमात्र अभाज्य संख्या, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है, यानी 2। एकमात्र, केवल एक ही संख्या है 2 जो सम होते हुए अभाज्य है। बाकी जितनी सम संख्याएं हैं वो भाज्य में आती है, क्योंकि सम में क्या कहा था, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उनमें 2 का तो जाता ही है। अब 2 का जाता है तो फिर वो भाज्य हो गई। लेकिन यहाँ जब 2 की बात करें तो 2 में तो 2 का ही जा रहा है, इसके अलावा तो किसी संख्या का नहीं जा रहा। तो नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये अभाज्य में आ गई। अभाज्य में आ गई तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या होती है, और ये है अपना अभाज्य संख्या। इसके अलावा हमने गुणनखंड के रूप में भी मैंने अभी बात कही थी। गुणनखंड के रूप में भी देखें तो जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो, जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होगी, जिसमें केवल 2 गुणनखंड। जैसे हमने बात की थी, देखो अपने यहाँ गुणनखंड करते हैं तो 1 के गुणनखंड केवल 1, 2 के केवल 1 और 2, 3 की बात करें तो 1 और 3, 4 की बात करें तो 1, 2 और 4, और 5 की बात करें तो 1 और 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 में, 3 में, 2 में, इन तीनों में क्या है, 2 गुणनखंड है, और 2 गुणनखंड है तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। बाकी जिसमें 2 से अधिक हो, जैसे इसमें 3 हो गई तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। 3 गुणनखंड हो गई इसमें, और 3 गुणनखंड हो गई तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब बात करें 1 की, तो इसमें केवल 1 गुणनखंड है। 1 गुणनखंड है तो ये न तो भाज्य होगी, न तो भाज्य संख्या है, और न ही अभाज्य संख्या, और न ही अभाज्य संख्या। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य है, तो हमारा जवाब रहेगा न तो भाज्य और न ही अभाज्य, एक दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक, भाज्य और अभाज्य, सम और विषम। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इनके वीडियो के साथ साथ इन टॉपिक्स के नोट्स और टेस्ट सीरीज़, जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकें। जिस तरह के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इनके क्वेश्चनों की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी हमने डाल रखी है। तो उन सबको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप MS एजुकेट ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।